हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में सॉल्ट के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में पढ़ेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो देखो, कुछ एग्जांपल में सॉल्ट का लेता हूँ जिसमें हमने देखा है कि सॉल्ट के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी पीएच डिफरेंट होती है। मतलब सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होता, मे बी कि वो न्यूट्रल हो सकता है, एसिडिक और बेसिक। इस एग्जांपल में यहाँ पे लूँ सॉल्ट का सॉल्यूशन। तो सॉल्ट का सॉल्यूशन जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है NaCl, इसकी पीएच यहाँ पर 7 होती है, यानी कि सॉल्ट का जो सॉल्यूशन वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल। सिमिलरली मैं यहाँ पे ले लूँ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड इसकी पीएच यहाँ पर 6 है, यानी कि ये सॉल्यूशन इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। और एक सॉल्ट में एक और ले लूँ यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। तो इसकी पीएच यहाँ पे होती है 9, यानी कि सॉल्ट आपका बेसिक है। सॉल्ट का नेचर अलग अलग देखो, ये सॉल्ट न्यूट्रल है, ये सॉल्ट एसिडिक और ये सॉल्ट क्या है, बेसिक है। होता है क्या यहाँ पर, मुझे पता है कि एसिड को हम बेस के साथ कंबाइन कराते हैं। एसिड बेस के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनता है, लास्ट की वीडियो में देखा भी था हमने, एसिड एंड बेस कंबाइन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो बेसिकली ये चीज़ माना जाता है कि जो ये जो रिएक्शन है वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है कि एसिड और बेस का जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो लेकिन हम कहते हैं कि दे विल बी न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, उनकी लिटमस की ऊपर ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। लेकिन सारे सॉल्ट के साथ ऐसा नहीं है, सारे सॉल्ट ऐसा नहीं करेंगे कि वो न्यूट्रल होंगे। जिसे हमने यहाँ सॉल्ट देखा ये न्यूट्रल है, लेकिन ये सॉल्ट कैसा है, एसिडिक है, ये सॉल्ट आपका बेसिक है। ओके, तो होता क्या है, जो एसिडिक और बेसिक नेचर है सॉल्ट का, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस पे, है ना। द एसिडिक एंड बेसिक नेचर, the acidic and basic nature of salt, basic nature of salt can be explained on the basis of hydrolysis of salt, on the basis of hydrolysis of salt। सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस पे के बेस पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे सॉल्ट का एसिडिक और बेसिक नेचर। देखो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का मतलब समझो। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है, यानी कि इसका इंट्रैक्शन, सॉल्ट का इंट्रैक्शन है कि इंट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट, इंट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल विथ वाटर, इंट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल विथ वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। देखिए सॉल्ट को जब डिजोल्व करते हैं वाटर में, तो वहाँ पे उसकी इंट्रैक्शन होती है, सॉल्ट मॉलिक्यूल्स की इंट्रैक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। बेसिकली आप समझते हो कि उसमें सॉल्ट स्प्लिट करता है, सॉल्ट टूटता है, ठीक है, किसके थ्रू, बाय द एक्शन ऑफ वाटर। क्लियर। जैसा मैंने पिछले कुछ वीडियोस में भी बताया भी था, जैसे हमने प्योर वाटर लेते हैं, तो प्योर वाटर में सपोज कि प्योर वाटर हमने लिया यहाँ पर, तो प्योर वाटर में क्या है, कंसनट्रेशन जो देखते हैं H+ का और कंसनट्रेशन OH- का, वो क्या होता है, इक्वल होता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, प्योर वाटर। ये प्योर वाटर अगर लेते हैं तो प्योर वाटर में कंसनट्रेशन हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं H+ का और OH- का, दोनों इक्वल होते हैं। यानी कि कोई सॉल्यूशन जिसमें ये दोनों का कंसनट्रेशन अगर इक्वल है तो वो सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है, वो सॉल्यूशन न्यूट्रल कहलाता है। लेकिन अब इसी प्योर वाटर में हमने क्या कर दिया, कोई सॉल्ट ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड किया यहाँ पर। तो सॉल्ट ऐड करने से
क्या होगा कि इन दोनों का जो कंसनट्रेशन है वो अनइक्वल हो सकता है या इक्वल भी रह सकता है। इक्वल है तो न्यूट्रल ही रहेगा, लेकिन अगर अनइक्वल हो गया या किसी सॉल्यूशन में H प्लस का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गया, किसी में OH माइनस का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उस सॉल्ट का सॉल्यूशन तो मतलब उसका अपना नेचर शो करेगा कि वो न्यूट्रल है कि एसिडिक है फिर बेसिक है। तो सपोज़ कि हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ऐड किया NaCl को इस वाटर में, तो हम क्या देखेंगे, ये जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। सॉल्यूशन यहाँ पे कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। अगर आपने यहाँ पे यूज़ किया है सोडियम क्लोराइड को तो सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल है, यानी कि यहाँ पर इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रही है। H प्लस और OH माइनस का कंसनट्रेशन यहाँ पे इक्वल ही है, यानी कि ये सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे नहीं है। क्योंकि ये सॉल्ट देखो जो बना है यहाँ पे सॉल्ट, ये एक सॉल्ट जो होता है बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना होता है। NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलके बना होता है। यानी कि देखो आप NaCl की मैं बात करूँ तो NaCl कैसे बनता है, तो हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लेना होता है NaOH और HCl strong acid and both combine to form the salt sodium chloride NaCl plus water। तो वो सॉल्ट न्यूट्रल होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलके बना होता है। कि हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर HCl। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बना सॉल्ट कैसा है, न्यूट्रल सॉल्ट है। तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनेगा तो सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। लेकिन सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसनट्रेशन और OH माइनस आयन का कंसनट्रेशन इक्वल रहेगा, दैट्स वाई द सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। यानी कि यहाँ पर लिटमस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिटमस पेपर यूज़ करो या फिर कोई यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करो तो उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर उसकी pH को बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे pH कैसा आएगा, 7 आएगा। यहाँ पे सॉल्यूशंस के लिए जो pH आएगा वो 7 आएगा, यानी कि वो सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। अब मैं यहाँ पे सॉल्ट ले लूँ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब इस सॉल्ट को देखो NH4Cl को, अमोनियम क्लोराइड को, ये सॉल्ट कैसे बना होगा। यानी कि सॉल्ट बनाने के लिए हमने बेस लिया होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एसिड दिया यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है, वीक बेस, और ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सॉल्ट यहाँ पे बना अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl प्लस वाटर H2। यानी कि ये सॉल्ट किसी कॉम्बिनेशन से बना है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से। इट इज सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, यानी कि इसकी सॉल्ट की जब कराएंगे हाइड्रोलिसिस, NH4Cl का क्या कराएंगे, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो हाइड्रोलिसिस कराने पर देखो क्या मिलेगा हमें, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस सॉल्ट हमें यहाँ मिलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या है, वीक बेस है, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो डिसोसिएशन है सॉल्यूशन में वो पार्शियली होता है और इसका डिसोसिएशन कंप्लीट होता है। तो जब आप डिसाइड करो कि कंसनट्रेशन यहाँ पे किसका ज़्यादा बनेगा, वीक बेस है तो इसका डिसोसिएशन कम होगा, यानी कि OH माइनस का जो कंसनट्रेशन होगा सॉल्यूशन में वो कम रहेगा। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl तो H प्लस का कंसनट्रेशन ज़्यादा रहेगा कि क्योंकि इसका डिसोसिएशन कंप्लीट हो रहा है। तो कंपेयर करो ज़रा सा कि जो सोल्यूशन आएगा उस सोल्यूशन में H प्लस आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, यानी कि जो सॉल्ट है वो कैसा होगा, एसिडिक। सॉल्ट का सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, यानी कि अमोनियम क्लोराइड एक एसिडिक सॉल्ट है। अमोनियम क्लोराइड एक एसिडिक सॉल्ट है, वो एसिडिक सॉल्ट जिसका pH क्या होगा, लेस दैन 7, यानी कि इसका pH मैंने बताया था कि इसका pH कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रैक्शंस हुआ वाटर के साथ में, उसने बनाए वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक बेस का जो डिसोसिएशन है वो पार्शियली होता है, उतना OH माइनस नहीं रिलीज कर पाएगा
जितना कि HCl कर पा रहा है H+ इतना दे पा रहा है। तो कंपैरिजन यहाँ पे OH- का और H+ का देखा, तो H+ का कंसेंट्रेशन यहाँ पे सोल्यूशन में हायर होगा एज कंपेरिजन टू OH- आयन। सो फाइनली द सोल्यूशन बिकम्स एसिडिक। तो आप वहाँ पे लिटमस पेपर यूज़ करो तो कलर चेंज होगा ब्लू टू रेड, या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करोगे तो वहाँ पे उसकी pH कितनी आ जाएगी 6, तो वहाँ पे कलर चेंज होगा जिसके अकॉर्डिंग हम pH डिसाइड करेंगे। अगला सॉल्ट मैं लेता हूँ वहाँ पे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का देखो ये सॉल्ट कैसे बना। इस सॉल्ट के लिए हमने लिया होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे एसिड लिया कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यह कार्बोनिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है। वीक एसिड क्या बनेगा, सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 2NH प्लस H2CO3, तो Na2CO3 प्लस वाटर बनेगा यहाँ पर H2CO3 सॉरी यहाँ पे वाटर बन गया H2। तो सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर, तो जो सॉल्ट बना है किसके कॉम्बिनेशन से बना है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से, यानी कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। फर्दर इस सॉल्ट को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं Na2CO3 प्लस वाटर, इसका इंट्रैक्शन होगा वाटर के साथ में, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस सॉल्ट हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो आप देखो जरा सा सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है हमें और कार्बोनिक एसिड इनकी वीक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो वीक एसिड क्या करेगा, इसका डिसोसिएशन पार्सली होगा, वीक एसिड इसका डिसोसिएशन पार्सली होगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस से इसका डिसोसिएशन कंप्लीट होगा, यानी कि यहाँ पे OH- आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा सॉल्यूशन में एज कंपेरिजन टू H+ आयन कंसनट्रेशन। सो फाइनली जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा, बेसिक यानी pH आपका मोर देन 7 होगा। तो सोडियम कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पर उसकी pH की बात करूँ तो उसकी pH कितनी आएगी 9, क्योंकि कंसनट्रेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि OH- का ज़्यादा हो रहा है एज कंपेरिजन टू H+ आयन। ठीक है, तो फाइनली ये कंक्लूजन आता है कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्ट का सॉल्यूशन कैसा होगा, तो सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। न्यूट्रल सॉल्ट जिसकी pH कितनी आएगी, उसकी pH आएगी =7। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो आप ये समझ जाना कि वो सॉल्ट कैसा है, न्यूट्रल, जिसकी pH कितनी आएगी 7 आएगी। लिटमस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर पे न्यूट्रल के अकॉर्डिंगली कलर कैसा आएगा, ग्रीन आएगा। सेकेंड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉल्ट कैसा हो जाएगा, एसिडिक। देखो यहाँ पे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो इसका स्ट्रॉन्ग एसिड का डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, H+ आयन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा सॉल्यूशन में एज कंपेरिजन टू OH-, क्योंकि यहाँ पे वीक बेस है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट जिसका pH क्या होगा, <7। लिटमस पे इसका कलर कैसा आएगा, ब्लू टू रेड। थर्ड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस,
स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट कैसा हो जाएगा, देखो स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पर, यानी कि इसका डिसोसिएशन कंप्लीट होगा। वीक एसिड इसका डिसोसिएशन पार्शियली होगा, तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू H प्लस आयन। सॉल्ट बिकम्स बेसिक सॉल्ट, वो सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा, यानी इसकी pH क्या होगी, ग्रेटर देन 7। लिटमस पेपर यूज़ करोगे सॉल्यूशन में तो कलर चेंज होगा रेड टू ब्लू, तो pH यहाँ पे ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है कि सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट है, सॉल्ट बेसिक सॉल्ट है या सॉल्ट न्यूट्रल है, तो हमें वहाँ पर एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करना होगा कि वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग है, वो एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस स्ट्रॉन्ग है। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि pH उसका क्या, सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा, फिर बेसिक होगा, और तब हम बता सकते हैं उसकी pH क्या होगा। तो ये रहा हमारे सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट का जो पार्ट है हमने ख़त्म कर लिया, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ कॉमन सॉल्ट्स हैं, उनकी प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनका यूज़ पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।